लेकिन गुपचुप तरीके से किसी के कान में बोल दिया जाता है। यार समझा करो, हमारे ऊपर दबाव है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, आपने जो कसम खाई थी उस कसम में दबाव नाम का कोई शब्द आपकी कसम में शामिल था कि आपको दबाव में भी काम करना, आपको दबाव में काम करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर चाहते तो इसे पहले दिन से रोक सकते थे। चलिए, बात गई, रात गई, अब बात करते हैं अब आगे क्या किया जा सकता है। अभी बार बार बात होती है कि इन पे कानूनन कार्रवाई की जाए, कानूनन कार्रवाई की जाए। सर, कानून जो है लोगों को अभय बनाने के लिए होता है, उनको भय में रखने के लिए नहीं होता है। भय में अगर आप कानून का भय दिखाएंगे लोगों को, तो मेरे को लगता है कि अब शायद जनरेशन वो नहीं है जो इस तरह की चीजों से इतनी जल्दी दबाव में आएगी और वो अपना रिटेलिएशन नहीं करेंगे। लोग रिटेलिएट करेंगे, आपको रिटेलिएशन में नहीं जाना है, ये मेरा सुझाव है। मेरा सुझाव है, प्यार से उनको समझाइए, प्यार से बात करिए, एक जगह पर उनको लेकर गए और समझिए अगर उनका मुद्दा बना है तो मुद्दा क्यों बना है, उसको समझने, सुनने और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की अगर आप पहल करेंगे तो मुझे लगता है माहौल अपना आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। प्रशासन हमारे सामने बैठा है, महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं, कुछ लोगों को चिन्हित करके उन्हीं में से, और हर वर्ग से हो, हर पार्टी से हो, पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको सर्व समिति से ये अधिकार दिया जाए कि जो भी व्यक्ति वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर ऐसी विभाजन करने वाली पोस्टों को डालता है तो उनको अधिकार आज दे दिया जाए कि भाई उनके पीछे पहले तो समझाने का काम करेंगे, नहीं तो उनको जेल भेजने का काम करेंगे, और कोई भी समाज उसके पीछे नहीं जाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा जो उनकी पैरवी करेगा। धन्यवाद। जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बड़े भाई जयेंद्र मोलका में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवान साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं 3 शब्द हैं उनमें कहना चाहूँगा। पहले तो जब हमने बचपन से, हम राज्य आंदोलनकारी भी हैं और बचपन से हमने जय उत्तराखंड बोलना सीखा है, तो हम जय उत्तराखंड को कहते रहेंगे। अब बुढ़ापा भी आ गया और मौत भी सिर्फ धरती देव बोलनी होगी, जय उत्तराखंड नहीं बोलेंगे। और जय पहाड़ी और जय पहाड़बाद और जय उत्तराखंड इसलिए बोलते हैं। सुझाव भाई, सुझाव हम सुझाव मांग रहे हैं आपसे। सुझाव नहीं, फिर वही कंट्रोवर्सी, सुझाव की बात करो, क्यों सुझाव दो कि क्या होना चाहिए। हमने तुम्हारे बगल वाले वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, ऐसे सुझाव दो। सबके साथ खेले, हंसे पड़े। देखो, मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि जो भी उत्तराखंड की भूमि में रह रहे हैं वो सब उत्तराखंडी है। मेरे को परहेज नहीं है, ना मेरे प्लेन्स के साथियों को मेरे साथ रहते हैं। और पुलिस प्रशासन से मैं खुश हूँ क्योंकि जितने आंदोलन, सैकड़ों आंदोलन हमें करे हैं, उन्होंने सहयोग दिया है। मैं सिर्फ साथियों से ये पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अगर वो कमेंट्स करते हैं तो आप कौन से कमेंट्स को बुरा कहते हैं और कौन सा अच्छा कहते हैं। बस ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि वो ये भी कहें कि वो कहते क्या है। बस मैं ये पूछना चाहूँगा। और जो कहते हैं अपने जय पहाड़ी और जय पहाड़ो, तो उसको कहते रहेंगे जय हमारा कहीं के भी साथ हो। धन्यवाद। जय वो अच्छा शांति बैठक के रूप में पोस्ट करें। केवल देखिए, वैसे अभी भी पूरा अच्छा ही चल रहा था, चल रहा है भी, केवल एक वाक्य हो ऐसा हो गया, उसको थोड़ा सा वो गड़बड़ा, तो उस वाक्य को इरेज कर दीजिए। जैसे कई बार विधानसभा की बैठक से मिनट से हटा दिया जाता है कुछ प्रश्न वो कार्रवाई से, तो इस तरह से उस बैठक की कार्रवाई, इस बैठक की कार्रवाई से उसको हटा दिया गया है। और आप भी सब लोगों से विनती है कि अगर आप ऋषिकेश का भला चाहते हैं, आप हनुमान जी की आपको सौगंध है, ऋषिकेश नारायण की आपको सौगंध है, गंगे माता की सौगंध है कि आप सब लोग यहाँ से अच्छे संदेश के साथ उठ के जाएंगे। मेरी आपसे विनती है। के थापा जी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्णादेव बहन जी और आए थे भाई जयंत भाई, सही तस्वीर सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा पहल सब लोगों की तरफ से विचार आ रहे थे और जिन लोगों ने गलती को उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अपना हम सोचेंगे तब दूसरा सोचेगा। हर समाज अपनी समाज के लिए काम करता है और करना चाहिए, लेकिन दूसरे समाज के लिए कुछ बोलने अधिकार हमारा नहीं है, हमें उसके लिए भरा भरा बोलने अधिकार नहीं है। हम सबको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। इस तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो, जय भारत जय उत्तराखंड। भगवान श्री भरत जी महाराज जी की इस पवन और ये पावन बस्ती त्रिवेणी के संगम पर जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष, ये परम श्रद्धेय ये ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आज
ये आज आपने जो ये पहल करी है, इसका सर्वप्रथम तो हम ये कहते हैं कि आपने जो अच्छा, बहुत अच्छा अजय जय ना जय भविष्य परिणाम आएगा। और मैं एक एज ए खुद अलग तरीके से अपनी इस बात को कहना चाहूँगा। एक कहानी में सुना, एक जो राजा था, राजा ने यह अपने खुद को कहा भाई पूरी दुनिया में सबसे खराब घूम के आया। कुछ समय बाद आकर के उसने जो है राजा को कहा कि जो है ना, राजा ने कहा खाली आता क्या लेकर के आया? उसने कहा कि लेकर के आया। उसने क्या उसने चीज निकाल दी, आगे चीज निकाल दी। चीज है जो कि सब चीज की जड़ है। ये प्रत्येक चीज की जड़ ये जीव है। ये जीव जो है, क्योंकि इससे हम जो भी कुछ भी हम बुरा भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी जरा स्वाद है इसका ऐसा है कि ये जो हमें जो है पाचन से भी वो कर देती है कि जो अब जो राजा ने उसको, राजा ने कहा बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब जो राजा ने उसको कहा अच्छा अब तू दुनिया की सबसे खूबसूरत ये चीज़ लेकर के आ जाए। फिर वो घूमने गया, फिर वो लौट कर गया, फिर वो खाली आता गया। तुमने कहा तुझे फिर खाली आता गया। उसने कहा कि नहीं, मैं जब वही लेकर के आऊँ। जीप ही है जिससे हम जो है सब कुछ अच्छे से अच्छा देख सकते हैं, अच्छे से अच्छा बोल सकते हैं, और अच्छे से अच्छा हम जो है क्या कर सकते हैं, उससे हमारा जो है बहुत बढ़ता। तो राजा ने कहा तो महाराज जी आज आपने जो ये पहल करी है, सिर्फ मेरा ये निवेदन है कि जितने भी हम हैं या दूसरे भी, उनकी सबकी जीप पे अगर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जो है कुछ न कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, फिर जो हम कुछ लोग हैं जिनमें धार्मिकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। यहाँ इसके शांति भी है, लेकिन ये लोग किसी लोग हैं जो यहाँ इलाके की शांति है, इसीलिए वो जो है व्हाट्सएप में, फेसबुक में ऐसे नाम से बातें कर रहे हैं। अब जो भी फेसबुक या व्हाट्सएप में या किसी भी मीडिया ग्रुप में ऐसी बातें कराएँ, उसके घर उसका पैदा हो, हमसे पैदा हो, आपस में भाईचारे में दिक्कत पैदा करें, उनके साथ चुनौती का प्रयास करेंगे। जो भी हमसे अब इसकी सहयोग दे पड़ेगा, हम आपके साथ शुरू होकर तैयार हैं। जो भी आपको समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ 112 नंबर आप मुझे उसको कॉल करेंगे, मुझे बेंगलुरु में इस शांति का मैं जो भी सहयोग आप चाहेंगे उसके काम भी हम लोग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ और हमें भैया ये नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। हम अच्छे हैं, हमने देश की सेवा 17 साल करी, इसके बाद यहाँ आके भी समाज में जितना हो सके उतना काम करा। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि शांति भंग क्यों हो रही है। 17 साल पहले यहाँ शांति भंगी थी, 15-16 साल पहले बहुत भाईचारा था। जिसके इसका आदमी मोतीचूर और छितर वाले जो राज है यहाँ का, वहाँ तक हर सुख दुख में जाता था। और यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, जय भाई, मेरा उनसे इतना प्यार था। 15-16 साल के बाद मेरा भी उनके यहाँ आना कम हुआ, क्यों हुआ इसका कारण पहले निकालो। यहाँ पर जब भी सत्ता में बाहर का आदमी आया, जिसके छोड़ के यहाँ पर शांति, यहाँ पर किसी ने अपना निजी स्थान नहीं बनाया, ना यहाँ पर कोई सेवा करी। चाहे गुलाब सिंह हो जो सबसे पहले चक्रता विधानसभा के मंत्री बने थे, उसके बाद चाहे ब्रह्मदत्त हो, चाहे उसके बाद राजेंद्र शाह हो, चाहे सुधीर सजान हो, चाहे यहाँ कोई और भी आया होगा। जो यहाँ का हर्षवर्धन जी थे, वो जब हमारे गांव में रामलीला होती थी, हमारे गांव में पैसा नहीं होता था, जिसके इसके आदमी वहां रामलीला में चंदा देते थे, हम लोगों को सहयोग करते थे। हम लोग अपना दूध, अपना गेहूं, अपना सरसों, अपनी सब्जियां रिस्केश में आकर बेचते थे, हमारा भरण पोषण होता था। हमारा रिस्केश व्यापारी हमारे भाई हैं, वो हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। जो यहाँ पर मुद्दा अपने राजनीति फैला के लिए जिन्होंने जात पात में, धर्म में बांटते हैं, समाज में बांटते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है इस रिस्केश के, इस पवित्र भूमि के सबसे बड़े दुश्मन है। यहाँ पर जो ऋषियों की भूमि है, इतने बड़े बड़े धर्मशाला लोगों ने, बाहर के राज्य के लोगों ने यहाँ बनाए। हमारी किस्मत है इसी देश में धर्मशाला बने, बड़े बड़े धर्मशाला बड़े दूर के राज्यों से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से यहाँ धर्मशाला बनाए। यहाँ 4 धाम की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ये देवभूमि का निर्माण करने वाले जो चुनिंदा लोग हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उन लोगों को पहले नकेल कसी जाए।
और ये काम होता है पुलिस प्रशासन और एसडीएम का, जो राजनीतिक शहर में आके दबाव में काम नहीं करते। मैं सच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, हमने तो फौज में भी अपनी कुर्बानी वहां भी देती थी, परंतु आज हम बच्चे हैं, हमें कोई डर नहीं है पढ़ने से। और जो आदमी ऐसा गलत काम करेगा हम जान देंगे मुख्यमंत्री के सामने। अपने आकर आदमी अगर कोई इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य, यहाँ पर जितने भाई आए, मैं इसमें क्यों यहाँ पर मैं उनसे उम्र करने की बहुत कम है। यहाँ पे 50% आदमी जैसे उम्र आ गए, जैसे जैसी भाई आ रहे थे, राणा जी आ रहे थे, यहाँ पर बहुत लोग हैं, भाई भी है, कल्याण जी, वो हमसे उम्र करा रहे आदमी, वो हमारे गाँव में कुछ समय में 50-47 साल पहले चंद्र दिन आपके ग्राम में सनी भाई था, हमारे गाँव में रोजगार आता था। तो कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि यहाँ पर भाईचारा बनाओ। जो इस तरह के 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, बोलते रहेंगे तो बहुत लंबा बोलते हैं, सुधरेगा भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, विश्व की जन्मभूमि ऋषिकेश की जय। किसी को भी आरोप प्रत्यारोप अब नहीं करना है, जो गया सो गया। इसीलिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, ओम शांति। ओम शांति उस चीज के लिए लिखा गया महाराज जी ने कि जो पिछली बात हो गई उसके लिए ओम शांति कर दीजिए। अब आगे एक मिनट, अब आगे किसी भी तरह से नहीं, केवल 1 मिनट में बिल्कुल एक ही माइक दूंगा, दूसरे माइक से मैं बिल्कुल टोक दूंगा। केवल सुझाव देना है, अगर सुझाव नहीं देंगे तो बिल्कुल भाषण नहीं मांगा हुआ। बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई मुझे पकड़ पकड़ के बुलाकर, तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हम शांति बैठक करने आए हैं, आपत्तियां बैठक ना बन जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि शांति बैठक के रूप में हम काम करेंगे। भाई महाराज जी उपस्थित सभी जन समुदाय आज जिस विषय पे बैठे हैं, शायद वो जब तक हम यहाँ ऋषिकेश में शायद उस सब में गंभीर होता है और बैठना भी बहुत जरूरी है। जो आशा है वो सब बता चुके हैं कि क्या चाहते हैं हम लोग, लेकिन चाहिए क्या, होना क्या चाहिए और कैसे इसको शांत करें। अब बात उस पर करी जाए, क्योंकि मैं भी कहूँगा कि हम शांति चाहते हैं, सब स्वास्थ्य बात हम चाहते हैं, आप भी कहेंगे, सब वही कहेंगे, और लेकिन राष्ट्र बात नहीं पहुँच जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम वो लोग जो ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र के हैं, जो सोशल मीडिया में इस समय एक्टिव हैं और नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कृपया उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए। ये सीधा नहीं कि आप जाकर धमकाएं या उनसे कहें मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ होगा वो भी हम लोगों के बीच में से कोई ना कोई होगा। लेकिन अगर हम थोड़े से समाज के लोग जो थोड़ा सा जिनकी बात प्रभावशाली है, अगर उनको जाकर समझाएं और कहें कि आप शहर का माहौल खराब ना करें या हमारे एरिया का माहौल खराब ना करें, आप इस तरह के कमेंट को करना बंद करें, कोशिश करें और सबसे मिलें। और इसके लिए एरिया वाइज अगर कुछ लोग निर्धारित कर दें कि कुछ एरिया में कुछ लोग जाएंगे, क्योंकि अगर ये समझो कि 4-5 आदमी पूरे एरिया में घूम देंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा। ये 2-4 दिन में अगर ये काम कर देंगे, उनको समझाएं, उसके बाद भी अगर कोई जानबूझकर ऐसे कमेंट करता है तो फिर उस पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को कहेंगे आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि आजकल क्या सोशल मीडिया है, किसी को भी आप विलेन बना दो, किसी को भी हीरो बना दो, और हो क्या रहा है वही सोशल मीडिया। एक कोई बैठ के श्रीनगर से देश प्रयास से कमेंट कर दिया तो हम सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में यही करते रहते हैं और यही बहुत खराब हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बैठक का कंक्लूजन लास्ट में जो मेरा सुझाव है कि हम कुछ एरिया में लोग तय करें, चाहे वो हमारा रूरल एरिया हो, गांव का एरिया हो, कुछ एरिया में ग्राम सभा वाइज अपनी ग्राम पंचायत वाइज कुछ ऐसे तय करें कि 4-5 लोग पहले चिन्हित कर दें, जो पिछला डाटा है सारा हमारा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं, उन पर जाकर बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि आप भैया ऐसा ना करो, हमारे खुद का माहौल खराब हो रहा है, और प्रभावशाली लोग जाएं ताकि ऐसा ना हो कि अनॉइड हो जाए, कोई जाकर उसे धमकाने लग जाए तो मामला और बिगड़ जाए। तो फिर थोड़े से जैसे सीनियर लोग हो जाए उसे समझाएं, उनके पेरेंट्स को साथ में रख के समझाएं कि आप इस तरह के कमेंट ना करें, जिससे ये रुके। मुझे लगता है कि शायद इससे काफी फर्क पड़ेगा। अगर कोई 2-4% रह भी जाएंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे जिनके कोई नहीं समझ में आएगी, उनके लिए भी खुद से आप खुद से आगे बात करें, भैया इन लोगों को समझाइए, लोग नहीं मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफी उसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। माँ भागीरथी के पावन तट पर आदरणीय धर्मपुर महाराज जी की सानिध्य में जो शांति बैठक हो रही है, निश्चित रूप से जैसे महाराज श्री ने बैठक का प्रारंभ किया, जिन शब्दों से किया, मैं सर्वप्रथम उन शब्दों का समर्थन करते हुए महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि आपने माहौल को बहुत प्रारंभ में ही इस प्रकार से ढाल दिया कि
अब अशांति रह ही नहीं सकती। मेरा तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में यह सुझाव है, जैसा कि दीप शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बातों से अपने को संबोधित करते हुए एक चीज कहता हूँ, कोतवाल साहब को संबोधित करते हुए एक बात जरूर कहूँगा कि कोतवाल साहब कृपया सोशल मीडिया पर नियंत्रण करें। कोतवाल साहब से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण करें, क्योंकि जो भी अशांति फैल रही है, आदमी की जैसे कि अंशुल भाई ने कहा कि जवान पर लगाम नहीं है, जिसके मन में जो बात आती है उसने सोशल मीडिया में डाल दी और हम लोग उसको फॉलो करने के लिए बैठे। मेरा निवेदन है, अगर आप उस बात से जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी फेसबुक से ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दिया है, अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट से हटा दिया है जो इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं। वो देखो ना, वो दिन में आज याद आ रही है उस चीज़ की, कि कहाँ से आपस में लोगों का ये जाति धर्म, ये आज हम लोगों की भगवान अगर किसी जगह चाहो हमारी होती की कभी तो होता है, जाना पड़ता है, हॉस्टल जाना पड़ता है। अगर वहाँ व्रत चढ़ा तो वहाँ तो नहीं पूछता कोई भी, ये किसी मुसलमान का है, किसी गढ़वाली का है, किसी पंजाबी का, किसी बनिए का, किसी गोस्तानी का, किसी किसका है, ये तो नहीं पूछता कोई वहाँ पर। जो अपने आज तमाम जाते जो भी आज एक नया एक ट्रेंड बना है, बहुत अच्छी बात है। सामाजिक ट्रेंड ये है कि लोग अपने देह जब उनका अपना संवाद सुनाते हैं तो अपनी आँखें, और कई लोगों ने अपने देह दान का संकल्प पत्र भरे हैं। वो जो आँखें लगती हैं, क्या वो पूछेंगे ये कहाँ का है? वहाँ तो लिस्ट बनी हुई कि नंबर पे कौन है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी सी कौन बातें हैं, एक आवेश, किसी चीज़ को आवेश करो। और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मैं जानता हूँ, इन लोगों में से किसी ने भी कोई ऐसा नहीं किया होगा, समझने की बात ही दिखाई, न तो उसका ऐसा प्रतिकार किया, समझाने की कोशिश करी होगी। लेकिन डर इस बात का लगता है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि जो लोग इस ढंग से कमेंट करते हैं, कमेंट्स कर रहे थे वहाँ पर, अगर कर दिया तो वो इतनी गाली लिख देते हैं वहाँ पर, वो डरने का कोई नाम ही नहीं है। क्यों? वो पता कहाँ बैठा हुआ है। अब तो इतना भी आपस में लोगों का वो नहीं है, आपस में कि भी क्या सोचेगा, तो ये क्या कहेगा, ये कुछ नहीं है। न कोई सरदारी, ना कोई जिम्मेदारी, ना कुछ। तो इसलिए ये सब जो लड़के आजकल कर रहे हैं, जिन्होंने ये देखा नहीं है, हम सब लोग ज़्यादातर जो है सब लोग अच्छी एज के हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, इसमें काफ़ी हैं। तो ये सब सामाजिक लोग हैं, हम समझते हैं कि कैसे समाज में करना। अभी हमने कहा, अभी पीछे ये कई छः हम लोगों ने बात करी, मैंने कहा पहाड़ में ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग हैं भावनाओं पे। अगर ऐसी बात होती, जो प्रयाग ये व्यवहार होता आदमी का, व्यवहारी आदमी को जो है कहीं से कहीं पहुँचाता है। व्यवहार में जो प्रयाग में एक राजेश अग्रवाल थे, और उनका व्यवहार इतना बढ़िया था, वहाँ 2 बार चेयरमैन रहे, एक बार और एक बार गुगवाई। अब आज श्रीनगर में मोहनलाल जैन वहाँ पे वो थे, और पूरी गढ़वाली क्या उनको हमें नहीं आती थी गढ़वाली, जितनी अच्छी गढ़वाली में बोलते हैं। कालरा परिवार है, मतलब मैं तो विश्वास नहीं कर पाया कि ये कहाँ के हैं। मतलब ऐसे बोल रहे, कालरा नहीं है ये पहाड़ के हैं जो। तो ऐसे उनके बस गए एक दूसरे के, उसमें कितना याराना है, कितना प्रेम आपस में, कितना सौहार्द है। तो ये सब चीज़ें, उससे आगे चला रुद्रप्रयाग, वहाँ पर मिस्टर खन्ना, वो भी बहुत पॉपुलर है वहाँ पर, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं चेयरमैन भी हुआ। तो हमें वो चीज़ याद है, हम तो उस रास्ते में चले, हमें ये सब प्रेम प्यार सब लोग हम चाहते हैं। इतनी खुशी होती है जब सारे लोग आपस में ऐसे मिलते हैं, और ये कटुता हो जाए, कुछ हो जाए तो समझिए तबीयत भी खराब होती है। तो हमने वो दिन देखे। अब मेन आई बात, उस दिन खाने में मैं तो किसी भंडारे के लिए उसके साथ का फ़ोन आया था, हुआ था, लेकिन वहाँ मीटिंग चल रही थी। लेकिन ये बात ना सोशल मीडिया की बात भी आई थी, तो एसपी मार्टिन ने कहा था कि सोशल मीडिया पे हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। क्या ऐसा है जी? इसमें क्या पहला ये है कि उनको बुलाएंगे और उनकी पहले काउंसलिंग होगी, और फिर उनको उसके बाद उनका फिर दोबारा से उनको बुलाया जाएगा, तीसरी बार FIR दर्ज होगी। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा अपना इंस्पेक्टर साहब, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अपना DGP महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, शासन पर ये बात जाए कि अगर जो ऐसी बात करते हैं, बजाय इतना करने के, एक बार उनको फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनको समझा के अगर दोबारा करता है तो उसके ऊपर वो केस कर देना चाहिए। ये नहीं ये कर देना चाहिए, तभी इसमें बाकी उसमें कोई कमेंट, बाकी हमें इग्नोर कर देना चाहिए। हमें उसमें कई जगह लिखा था ये तो एक्शन का रिएक्शन है,
वो न्यूटन वाली बात कर दी किसी ने। भाई वो कहाँ, वो न्यूटन की बात तो साइंस की बात करिए ना। आज वो लोग देखिए ना, जिनकी टेक्नोलॉजी से, मेडिकल साइंस से, टेक्नोलॉजी से हम लोग आज यहाँ दूर बैठे हुए अपने वहाँ को अमेरिका बैठे अपने बच्चे से बात कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। आज हमारे जवान सैकड़ों जो है वहाँ पर भारी लोगों से भी और अंदर के लोगों से भी लड़ रहे, मर रहे हैं, तो वो तो नहीं पूछते कि हम ये हमारे देश में किस जाति के लिए। यहाँ से बैठ करके शांति व्यवस्था कैसे बन पाए, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि लोग हैं, आप लोगों के मन में अगर होगी कि शांति बना करके रखनी है तो यह शांति व्यवस्था बन करके रहेगी। क्योंकि तमाम हमारे, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके साथ हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं। इनके एक शब्द से, एक वाक्य से कहाँ की कहाँ सरकार भी पलट जाती है और देश में हंगामा भी हो सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से विशेष निवेदन है, आप इस बात को ऐसे नहीं सोचे कि मेरे जनप्रतिनिधियों को कहने का, इसलिए एक जनप्रतिनिधि 1000 1,00,000 लोगों के बराबर है। इसलिए जनप्रतिनिधि लोग सोच समझ करके, विचार करके किसी भी वाक्य का प्रयोग करे, किसी भी शब्द का प्रयोग करे, जिससे कि वह वाक्य हमको अच्छा लगे और वो शांति व्यवस्था बना करके रखे। हमारे तमाम जितने भी हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो अपने संविधान के हिसाब से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम उन लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो फिर अशांति फैलेगी। इसलिए हम लोग उनको भी सहयोग करके उनके साथ कैसे मैंने कि ये कार्य अच्छा हो सकता है, इसलिए कैसे मैंने कि यहाँ शांति व्यवस्था बैठ सकती है, हम उन लोगों के साथ बैठ करके इन बातों को करें। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समारोह संचालन मेरे शहर के सभी मेरे अपने साथी, आपका कुछ जी है, मोबाइल से पीए वाला सुरेंद्र जी है, देवी जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला देवी जी, आपने बहुत अच्छा बोला। ये जो बीच में बीच में जो स्पीकर रखा हुआ है इसमें पूरा टेप हो रहा है, पेन ड्राइव वगैरह भी है, सभी साथियों ने जो भी कहा है ये सब इसमें है और बाद में सीडी बना के सब रखा हुआ है। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा था। मैंने सभी साथियों की बात सुनी, सभी ने अपने मन से जो उद्गार दिए हैं, वास्तव में चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल, हमारे शहर का माहौल ठीक रहना चाहिए। जो साथी बोले हैं, बहुत से तो साथी ऐसे बोले हैं जिनको हमने पहली बार सुना, बच्चन भाई पहली बार बोलते वैसा सुना है, लेकिन दिल से बोले, दिल से बोले। वीरेंद्र भाई छोटू बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी तो भी इसमें थोड़ा एक तेजी से जाकर के बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 मिनट बोलूँगा। प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग जब ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो हम लोग सभी साथी मिलकर के ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। इसलिए खुलवाना चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे जो पढ़ना चाहते हैं हाई स्कूल के बाद, प्लस टू के बाद, वो कॉलेज में जाना चाहते थे कि यहाँ कॉलेज नहीं होता। देहरादून या हरिद्वार या भी उनको थोड़ी बहुत सुविधा होती थी, वो जाते थे, लेकिन बहुत खर्चा उनको वहन करना पड़ता था, तो दिक्कत होती थी। तो हम सब ने सलाह की कि ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज खुलवाया जाए, संघर्ष किया जाए। अब सब लोगों ने, सभी साथियों ने, जितने यहाँ बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन सब ने देखते हैं, सब ने डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए संघर्ष किया, पिटाई भी हुई, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, उस समय में बलबीर शर्मा होता था, लेकिन उस बात को आज मैं इसलिए याद करके कह रहा हूँ कि उसी भाव से मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ।
ऋषिकेश के ऊपर और हमारे उत्तराखंड के ऊपर कोई बात आती है तो हम बलबीर शर्मा दोबारा पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम इसका सम्मान करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इसके लिए मत मिलने का भी संकल्प है, क्योंकि इसने हमारे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम इसके लिए कुछ करके वापस भी लौटाएं तो इतना लौटा भी नहीं सकते। इतना एहसान हमारे ऊपर इस पवित्र भूमि का है। इसने हमारे सिर पर ताज भी रखवाया, जिम्मेदारी दी है, ताज है, जिम्मेदारी की ताज है। तो एहसान इस भूमि का हमें, इस ऋषिकेश की पवित्र भूमि का, गंगा किनारे का, इस हिमालय का। तो जिन साथियों ने सुझाव दिए और जितने साथी चले गए और जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने बैठे हुए हैं, यही वास्तव में ऋषिकेश के देशी है, यही देशी है। इतने ही चाहिए, हमें मेला नहीं चाहिए, हमें इतने ही साथी चाहिए जितने यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं, सारे माहौल को मोड़ सकते हैं। मेरा ये सुझाव है आप सबसे कि हम संकल्प लें, आज के बाद इस तरह की जो भाषाएं मीडिया के माध्यम से आती है उसको इग्नोर करें, उसको कोई भी तवज्जो ना दें, बिल्कुल भी ना दें। और कोई ज्यादा ही करता है तो पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि उनको अखबार में देना चाहिए कि देश प्रदेश का बहुत बुरा है, उन्हें अखबार में नाम देना चाहिए कि ये फोटो आना चाहिए कि ये है वो लोग जो हमारे प्रदेश की प्रजा को बिगाड़ना चाहते हैं। नाम दीजिए, हम लोग भी बताएंगे कि ये ऐसा है। मैं अपने संत समाज से भी बात करूंगा कि आप एक अच्छा सा संदेश दें। और अपनी बात को खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो बात चल रही है ये अपना आप खत्म हो जाए, क्यों ज़्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा आप चलने वाली है, अब सब मिल करके आने वाले व्यक्तियों का भव्य स्वागत करें अपने अपने स्तर से, उसमें लग जाए, अपने आप अपने आप सब खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा जो प्रदेश है ये पूरी दुनिया की हर शान है, पूरी दुनिया इसको बाकी है। लाखों लोग यहाँ 4 धाम की यात्रा पे आते हैं, तो हम अपने इस मिशन में लग जाए, यात्रा में लग जाए, आप भूल जाएंगे। मैं गाँव में भी जाऊँगा, कुछ महात्माओं को, कुछ लोगों को लेके, चित्र वाला है, बारिया वाला है, अपना ये गढ़ी है, राय वाला है, रुमानी वाला है, छोटे भाई को लेके साथ जाऊँगा। तो ये कोई बड़ी बात, इसको ज़्यादा आप तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और ये बात निश्चित तौर से आप मान लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, जितने आए थे, पूरे प्रदेश में ये मैसेज चला गया कि ऋषिकेश से लेकर के ऊपर तक हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है। ये चला गया मैसेज। कोई बीच में बात आई तो उसको भी हम कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते, चला गया। यही तो चाहिए था, जिसके मन में भी बात निकल गई और निकलने भी चाहिए। हमारे मन में अच्छे भाव आने चाहिए। हमारा मन एक सोने का बर्तन है, इसमें यहाँ अच्छी चीज़ बननी चाहिए। इन चीज़ों के लिए हमारे पास आ जगह है, तो इस तरह के माहौल को बिगाड़ने चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमारे क्यों हम इन लोगों को तवज्जो दें, क्यों इन लोगों को हम महत्व दें। तो प्रशासन से भी, ये आपसे भी, जितने लोग बैठे हुए प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि आप थोड़ा सा सख्ती करें। मेरा यहाँ गोकुल ब्रह्मोला जी है, पहला आपसे कर रहा हूँ, आपका जो मामला है ग्राम प्रधान सोबल कैंतुला से, उसको खत्म करें आज जाके गले मिले, और फिर मैं आपके घर आके बिल्कुल अकेला गले मिले, पक्का वायदा। तो ये चीज हमें, हम सब एक ही परिवार के हैं। इंसानियत, भगवान पैदा करता है इंसान को, और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम सब एक और एक ही रहेंगे, राणा जी एक ही रहेंगे। आप उन छोटी मोटी बातों को, मैं नहीं चाहता कि हम लोग, बच्चन भाई बैठा हूँ, मैं आज अपने गुरु की कसम खा के कहता हूँ, गुरु की कसम खा के, बच्चन भाई है, जगमोहन भाई है, ये जब बैठे सुजय शास्त्री बैठे, हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मस्वरूप कौन सा है, बच्चन कौन सा है। इनके बच्चे ये कह रहे कि मैं ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को अपना पापा नहीं मानता। किसी का भी कह दे, किसी का भी बच्चा ये कह दे
कि हम महाराज जी को अपने पिता के समान नहीं मानते, किसी का बच्चा भी नहीं। तो ये हमारा छाबड़ा जी ने मुझे बहुत पहले आज कह रहा हूँ करिएगा क्या कि बलवीर भाई दीपावली कविता के लिए लड़का देखना है। मैंने कहा चिंता मत करो, उसने देख लिया कि ना था देखा, बिल्कुल सामने देख लिया कि हमें पता ही नहीं कि आपने पूछा ही नहीं, तो हम तो बहुत पहले बता देते आपको। तो जंगल संस्कृति आज तक वो कविता पढ़ रहा है, तो आप ये बताइए कि हम ये नाखून और इस शरीर का खून अलग नहीं हो सकता, नहीं अलग नहीं हो सकता। आप गंगा की सौगंध आप सबको देता हूँ, हनुमान जी की कसम देता हूँ, यहाँ से खड़े होकर संकल्प लें कि किसी के अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है, कतई नहीं है। मैं रमोला जी और प्रशासन के लोगों ने समय दिया, हम प्रशासन का भी काम करेंगे, हम प्रशासन की मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। प्रशासन की मदद नहीं करेंगे तो प्रशासन भी काम नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन को जनता की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। जो आते हैं वो उम्मीद से आते हैं, वो प्रताड़ित होते हैं, वो उम्मीद आपसे नहीं करके आते हैं। और कल 6 लोगों के जो केस हुए हैं वो भी समाप्त होना चाहता है। लोगों को प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त सबकी तरफ से कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन को शासन को सहयोग करते हैं। आप हमारे लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, आप और किसी के लिए नहीं, हमारी मदद के लिए आप आए। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये सब ये नहीं होना चाहिए। इनको सम्मान के साथ उनको भेजें, समझा के भेजें कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कहने कोई बात नहीं, लेकिन समाप्त होना चाहिए। ये साहब आप चाहते हैं तो इन शब्दों के साथ बड़े अच्छे माहौल में वास्तव में बहुत साल बाद सारे ऋषिकेश के सम्मानित भाई इसलिए कह रहा हूँ कि सबके साथ में खेला हूँ, सारे साथी हैं, तो बड़े इससे आपसे मिलना हुआ और आपने मेरी बात सुनी, आपने अपनी बात हम सबको सुनाई। मैं एक भूतपूर्व भाई होने के नाते, मेरे एक संत होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके साथ किसी भी मसले में आपके साथ जयराम आश्रम आपका। राणा जी ने कहा कि ये और भी संस्था है, भाइयों सबको रमोला जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि सबको दिलवाने में मौका दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी साधुवाद। ये जो आपने थोड़ा प्रोग्राम का कवर किया इसके लिए पूरे ऋषिकेश के सम्मानित नागरिकों सभी संस्थाएं, महात्मा और डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट वाले और हर ब्रिगेड का, हर समाज का व्यक्ति आज यहाँ जयराम आश्रम में एक शांति वार्ता के लिए बैठक की है। बड़े प्यार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चर्चा हुई है। सब ये संकल्प किया है कि उत्तराखंड हमारा देवभूमि, हमारी सरताज है, इसकी अस्मिता को, इसकी मान मर्यादा को ठेस नहीं लगने देगी, ये हमने संकल्प किया। जो लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस तरह का समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उनको तवज्जो न देते हुए उनको प्रशासन को सौंपे कि ये आदमी समाज में जहर घोलने, समाज को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोका जाए। सबने एक मुश्त आवाज़ उठा करके कहा है कि हम इनका पर्दाफाश करेंगे और ऋषिकेश में शांति बनाए रखने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। ऋषिकेश के वातावरण को खराब नहीं होने देंगे, पूरे उत्तराखंड के वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, सब हमारे अतिथि हैं और ये देवभूमि है। अब चारों धाम की यात्रा आरंभ होने वाली है। हम सब लोग मिलकर के आने वाले अतिथियों का स्वागत करेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे, जिससे कि हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा पूरी दुनिया में उजागर होगी।
ये मुकुट है हमारी संस्कृति का। यहाँ सब लोग संस्कार लेते हैं, संस्कृति से यह फलते फूलते हैं। हम ऋषिकेश के लोग अगर कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि गंगा किनारे ऋषिकेश से आए हैं, तो हमारे पैर छूते हैं। इसलिए पैर नहीं छूते कि भी ये साधु महात्मा दिख रहा है, इससे पहले की भी बात है। इसलिए पैर छूते थे कि गंगा के किनारे ऋषिकेश से